आजकल ये 3D एनिमल्स वाली जो रील्स हैं या वीडियोस हैं ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हर रील के ऊपर कितने ज़्यादा मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं, 126 मिलियन, 134 मिलियन, 95, 74 एंड सो ऑन्स। और अगर यहाँ पे आप ये बंदा देखें तो इस बंदे ने जस्ट 53 वीडियोस से तकरीबन 4 मिलियन के अराउंड इसने सब्सक्राइबर जो हैं वो गेन किए हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सेकंड पर्सन तो इस बंदे ने यहाँ पे 135 वीडियो से 1.35 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। आज के इस कोर्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप एक ऐसा चैनल ओपन कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इनसे भी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म नहीं बल्कि लॉन्ग फॉर्म भी, जिससे आप लोग अपना लेवल अप जल्दी कर सकेंगे और रियल रिजल्ट्स देखेंगे। अब एक दफ़ा ये वीडियो देखें जो मैंने बनाई विद इन 10 मिनट्स एग्जैक्ट फार्मूला को यूज़ करते हुए जो कि ये वायरल चैनल्स यूज़ कर रहे हैं। In a world where silence had become the only language, one small hero listened closer than any other. The great frost had come, not as a season, but as a sentence. An eternal winter that smothered the forest in a deep, magical slumber. The birds forgot their songs. The streams held their breath beneath a sheet of ice. And in this monochrome kingdom of white and deepest blue, a single figure moved. Zuzo. His snow-white fur was perfect camouflage, a ghost in the stillness. But his eyes, his bright ice-blue eyes were beacons of intent, scanning the endless white for a clue, any clue. He found it not on the ground, but in the sky, a faint, dying shimmer of emerald light, the last aurora. तो ये सभी कुछ आज के इस कंप्लीट फ्री कोर्स में आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉम्प्ट्स वाली फाइल दूंगा जिससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक डिटेल्ड प्रोफाइल जो है कैरेक्टर की वो बना सकते हैं। देन वी विल वर्क ऑन मेकिंग पर्सनल ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें हम चैनल के नेम चूज़ करेंगे, लोगो, कलर पैलेट, बैनर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम कवर करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको वीडियो क्रिएशन प्रोसेस सारा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम स्क्रिप्ट राइटिंग, परफेक्ट वॉइस ओवर, जनरेटिंग इमेजेस यूजिंग फ्री AI टूल। ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि ये एक कोर्स है, तो स्टार्ट से एंड तक पूरा प्रॉपर इस वीडियो को देखिएगा ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आपके पास एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स वाली फाइल होगी, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, आपने वहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपने इस फाइल में से ये चीज़ कॉपी कर लेनी है, वीडियो क्रिएशन में कैरेक्टर प्रोफाइल। ये कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे गूगल डॉक जो है वो एक ले लें। ऑलराइट, ये काम करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर का जो है वो हम नाम दे देंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जूजो नाम रख देता हूँ, स्पीशी जो है वो मैं रख देता हूँ रैबिट, जेंडर जो है वो रख लेते हैं हम मेल, एज जो है वो 1 ईयर के अराउंड कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इन सभी चीज़ों को कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर लेंगे। अब हम चले जाएंगे यहाँ पे चैट GPT के पास। चैट GPT के पास आने के बाद हम सिंपली यहाँ पे ये चीज़ टाइप कर देंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसने मैं प्रॉपर जो है वो डिटेल दे दी है। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से जो जो चीज़ें आपको लगता है ज़रूरी वो आपने कॉपी करके सिंपली उन सेक्शंस के आगे पेस्ट करते चले जाना है। सो ये फाइल जो है हमारी रेडी हो गई है। अब हमने करना क्या है, हमने इस फाइल को सिंपली डाउनलोड कर लेना है, वो भी हमने PDF करना है। अब यहाँ पे हमें आइडियाज़ की ज़रूरत है, तो हम आइडियाज़ के लिए यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो चैटबॉट है DeepSeek। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपने अपना जो एनिमेशन प्रॉम्प्ट वाली फाइल है वहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आइडियाज़ जनरेशन में आपको यहाँ पे जो ब्लैक सेक्शन है आपने ये फुली कॉपी कर लेना है लाइक दिस, एंड DeepSeek में आने के बाद आपने पेस्ट कर देना है। एंड मेक श्योर वो जो फाइल है जो PDF थी वो आप साथ अटैच कर दें, जो कि हमने वीडियो क्रिएशन के लिए डाउनलोड की थी, ये वाली PDF साथ अटैच करने के बाद देन यहाँ पे आपने देखना है कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट में। जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स हैं आप वहाँ पे एडिट्स कर सकते हैं ताकि अपनी आप प्रॉम्प्ट को मज़ीद स्पेसिफिकली डिटेल्ड जो है वो बना सकें। जितनी प्रॉम्प्ट आपकी डिटेल्ड होगी उतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैसे यहाँ पे 10 to 15 आप जो है वो आइडियाज़ ले सकते हैं जो कि मेजरली अच्छे होते हैं। 10 to 15 नंबर जो होता है, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 11 कर देता हूँ।
एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद वापस अपनी शीट पे चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ फ्रॉम वन या चूज़ वन फ्रॉम। यहाँ पे आपने कोई भी एक जो है वो टॉपिक आप कह लो आपने यहाँ से या कीवर्ड आपने ले लेना है। मैं यहाँ से एडवेंचर वर्ड एक ले लेता हूँ और वापस अपनी शीट पे आता हूँ, डॉक शीट पे। तो यहाँ पे अब मैं देखूँगा कि अगली जो लाइन है उनको मैं उसको कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आने के बाद मैं कंट्रोल वी कर दूँगा। बस इतना काम आपने करना है एंड जस्ट आपने इंटर या इस एरो पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो आ चुके हैं। अब यहाँ से आपने कोई भी जो आइडिया है वो आपने पिक कर लेना है। वापस हम अपनी जो डॉक फाइल है एनिमेशन प्रॉम्प्ट वाली उसमें आ जाएंगे। हम सिंपली यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे पहले अपनी स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट जो है उसको कॉपी कर लेंगे फुली लाइक दिस, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे। और जो हमने यहाँ पे जो आइडिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है, फाइनलाइज किया हुआ है, उसको हम कॉपी करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम इंसर्ट वर्ड काउंट, यहाँ पे हम वर्ड काउंट बताएंगे। जनरली यहाँ पे 200 260 इस तरह होता है, तो हम यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ। इतना काम करने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे एक और ब्रैकेट मैंने यूज़ की हुई है जिसके अंदर हमने अपनी स्क्रिप्ट को ऐड करना है। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो जो स्क्रिप्ट मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब अगेन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, थोड़ा आपको ये लग रहा होगा कि स्क्रिप्ट हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो हमारी वो बहुत लेंथी हो गई है। तो अगेन आपकी प्रॉम्प्ट जितनी ज़्यादा डिटेल्ड होगी उतना जो रिज़ल्ट है वो आपको अच्छा यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं जनरेट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुकी है। अब बारी है वॉइस ओवर की। तो वॉइस ओवर के लिए हम यूज़ करेंगे 11 लैब्स को। यहाँ पे आपने करना यह है टेक्स्ट टू स्पीच वाले सेक्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपने अपनी पूरी जो स्क्रिप्ट है उसको कॉपी कर लेना है लाइक दिस, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो पर्सन मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो जेन है बेसिकली। आपको जो भी यहाँ पे पर्सन अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली कोई पर्सन या यूट्यूबर जिसको ऐसा कोई वॉइस चाहिए हो जिसमें जो पर्सन है वो ऐसे लगे कि जैसे ऑडियो बुक रीड कर रहा है या स्टोरी टेल कर रहा है, तो उसके लिए जेन जो पर्सन है वो यूज़ की जाती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत और अगर आप सर्च करते हैं, अगर आपको कोई और वॉइस जो है वो अच्छी लगती है तो आप उसको भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। वॉइस को सिलेक्ट करने के बाद या पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी वॉइस है वो इस पे अप्लाई हो चुकी है। अब सिंपली हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पे जो हमारा वॉइस ओवर का काम है वो ख़त्म हो जाता है। अब बारी आती है विजुअल्स की। तो विजुअल्स के लिए जो हम यूज़ करेंगे टूल वो है हमारा इमेज एफएक्स। उसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट जो है उसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे आपने फुल जो प्रॉम्प्ट है ये कॉपी कर लेनी है लाइक दिस। ये करने के बाद आप यहाँ पे डीप सीक में आ जाएं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो फाइल थी जो कि हमारे कैरेक्टर की प्रोफाइल थी वो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, जो हमने पीडीएफ डाउनलोड किया था ये वाला। ओके, सो इसको यहाँ पे हम सिंपली अपलोड करेंगे लाइक दिस। हमारी जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। हम यहाँ पे जो टूल यूज़ करेंगे विजुअल्स के लिए, प्रॉम्प्ट टू विजुअल, उसके लिए जो टूल है वो है हमारे पास इमेज एफएक्स। ये 100% फ्री है, हर बंदा इसको फ्री में एक्सेस कर सकता है। आपने करना ये है सिंपली आपने जो आपकी प्रॉम्प्ट है आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। एंड मेक श्योर जो आपका एक्सपेक्ट रेशियो है वो जो आपको चाहिए वो ही आप सेलेक्ट करो। लाइक मेरे केस में मुझे लैंडस्केप चाहिए तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप पे ही क्लिक कर दूंगा। देन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे आपको जौन सा सीन अच्छा लगता है आपने सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है लाइक दिस। ये आपके पास सेव हो जाएगा और फिर उसके बाद सेम इसी तरह आपने जो आपका सेकंड शॉट है या सेकंड सीन है आपने उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है।
सो नाउ हमारे पास जो भी विजुअल्स हैं वो सारे आ चुके हैं। तो अब हम जो है इनमें एनिमेशंस ऐड करेंगे। फॉर एनिमेशन वी आर यूजिंग Veo 3। Veo 3 में आने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट टू वीडियो के बजाय इसको फ्रेम्स टू वीडियो कर लेना है। फ्रेम टू वीडियो सेलेक्ट करने के बाद देन आपने यहाँ पे Veo 3 फास्ट होगा, आपके केस में अगर कुछ और लिखा हुआ होता है तो आप इसको बीटा ऑडियो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑडियो चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो ऑडियो पे सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन फॉर नाउ मैं यहाँ पे बीटा ऑडियो रखता हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको म्यूट कर दूँगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो हमने अपना फ्रेम था वो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट की बारी है। तो अगेन अगर हम प्रॉम्प्ट AI से जनरेट कराते हैं तो ज़्यादा हमारे पास डिटेल्ड आ जाएंगी इस स्पेसिफिक जो है विजुअल के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे अगर हम पहला सीन देखते हैं, लाइक हमारा पहला सीन जो है वो ये है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V करने के बाद इसको यहाँ पे सिंपली कह देंगे कि सिंपली यहाँ पे आपने जो है इसको इस तरह की प्रॉम्प्ट दे देनी है। तो ये आपको इस के अकॉर्डिंग जो विजुअल आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये प्रॉम्प्ट दे देगा, जो कि हम Veo 3 में यूज़ कर सकेंगे। अब जिसने हमें प्रॉम्प्ट दी हम सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर लेंगे और यहाँ पे हम चले जाएंगे। Veo 3 में आने के बाद हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके इंटर कर देंगे। सो हमारे पास जो हमारा पहला क्लिप है वो आ चुका है। हम सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर हमें ठीक नहीं लगता तो हम यहाँ से मज़ीद जो है वो जनरेशन कर लेंगे। पहला क्लिप डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ से सिंपली अपनी उसी फाइल में चले जाएंगे और वहाँ से जो और हमारे पास विजुअल्स हैं हम उनको जनरेट कराएंगे। लाइक यहाँ पे मैंने सिंपली इसको सारी जो स्क्रिप्ट थी वो दे दी थी और नीचे इसको लिख दिया था सिंपली कि मुझे इनके अकॉर्डिंगली जो है एनिमेटेड विजुअल्स जो हैं वो चाहिए, तो मुझे प्रॉम्प्ट राइट करके दो। तो इसने सिंपली जो है वो राइट करके दे दी। तो हमारा जो पहला क्लिप था ये तो हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। सो जो हमारे क्लिप्स हैं वो सारे के सारे Veo 3 ने कंप्लीटेड जो हैं वो जनरेट करके दे दिए हैं। अब हम लोग इन सबको एडिट करेंगे कैपकट के अंदर। हम कैपकट में जितनी भी हमारी ये जो वीडियोस हैं या जो क्लिप्स हैं इनको हम वहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे बेसिकली हमने अपने जो क्लिप्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, जो हमारा वॉइस ओवर है हमने वो ऐड कर दिया है। सो नाउ इट्स टर्न टू ऐड अ म्यूज़िक। सो म्यूज़िक ऐड करने के लिए ना अगर हम लोग जो AI टूल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, लाइक और कोई वेबसाइट्स हैं जो यूज़ करते हैं, तो मसला ये आ जाता है कि वो नॉन कॉपीराइट जो इशू है ना वो हमें फेस करना पड़ेगा। लाइक suno.ai हो गया या एपिडर्मिक, इस तरह के जो भी हमारे पास वेबसाइट्स या टूल्स हैं हम वहाँ से फॉर नाउ एज अ बिगनर हम म्यूज़िक नहीं ले सकते क्योंकि हमें उनकी सब्सक्रिप्शन को बाय करना पड़ेगा। सो बेटर जो है मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यूट्यूब स्टूडियो से जो म्यूज़िक है वो यहाँ पे जनरेट कर लें या वो यहाँ पे लेकर आएँ और उसी को यूज़ करें। फॉर स्टार्टअप कह लें या फॉर एज अ बिगनर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी में आ जाना है और यहाँ पे अपना कीवर्ड आपने टाइप कर देना है जिससे रिलेटेड आपको म्यूज़िक चाहिए और देन आपने 1 बाय 1 यहाँ पे अपना म्यूज़िक चाहे वो सुनना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि वो म्यूज़िक किस तरह का है आपकी वीडियो के लिए। मैं यहाँ पे म्यूज़िक भी लेकर आ गया हूँ और जिसकी मैंने आप कह लें कि वो जो वॉइस है वो मैंने -18 कर दी है, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रही है। मैं इसको और कम कर दूँगा। लाइक मैं इसको पहले यहाँ से थोड़ा क्रॉप करूँगा जहाँ से म्यूज़िक हमें ज़्यादा अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे रखने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा फेड इन पहले ऐड करेंगे कुछ इस तरह, और यहाँ से जो म्यूज़िक है हम उसको और कम करके -23 फ़िलहाल रख के हम लोग चेक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने Veo 3 में जो ऑडियो थी वो इनेबल रखी हुई थी, तो यहाँ पे इन क्लिप्स के साथ इनकी वॉइसेस भी आ रही हैं। मैं इनकी जो ऑडियो है उसको कम करूँगा। ऑडियो को कम करने के लिए क्या है, सिंपली आपने वॉल्यूम को जाके इस तरीके से कम कर देना है। हम यहाँ पे इसको लेट्स सपोज -14 रख के चेक करते हैं। -14 भी ज़्यादा मुझे लग रहा है, इसको मज़ीद हम कम करते हैं, -20 करके देखते हैं।
ओके, सो -20 यहाँ पे जो है वो मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, मैं इसको -20 पे ही रख के लीव कर देता हूँ। और अब मैं अपनी एक दफ़ा वीडियो को चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ अब गौर करनी है, जो हमने क्लिप्स यूज़ किए थे उनमें वीओ का जो वाटर मार्क है वो आ रहा है, क्योंकि हम फ्री में यूज़ कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली थोड़ा सा इनको क्रॉप कर लेंगे लाइक दिस, या इनका साइज़ जो है वो अपनी क्लिप्स का हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे ताकि जो वीओ का वाटर मार्क है वो छुप सके लाइक दिस। ये सारा काम हम अपनी क्लिप्स में कर लेंगे। ओके, और उसके बाद जो मेरे पास आखिर में म्यूज़िक और वॉइस ओवर जो बच रहा है, मैं उसको Ctrl+B करके डल कर दूंगा। दैट्स इट। ये काम करने के बाद अब बारी आती है ट्रांजिशंस ऐड करने की। ट्रांजिशंस के लिए सिंपली हम ट्रांजिशंस में जाएंगे और यहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं फ्लर्ट लाइट नाम का एक ट्रांजिशन है जो कि काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है वो मैं यहाँ पे रख के यूज़ कर लेता हूँ लाइक दिस। हमने यहाँ पे ट्रांजिशंस भी ऐड कर दी, हम यहाँ पे वॉइस ओवर्स भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्नो का अगर आप देखें, वैसे VO3 ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑलरेडी खुद से ही यहाँ पे यूज़ कर लिया था। लाइक स्नो पे अगर बंदा चलता है तो उसकी साउंड, स्नो अगर आ रही है, हवा चल रही है, लाइक उसने सारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले से ही म्यूज़िक सारा जनरेट कर दिया था। दैट्स वाई वी यूज़ VO3। ओके, सो इन केस अगर आपको म्यूज़िक नहीं चाहिए, आप सिंपली म्यूज़िक को म्यूट भी कर सकते हो। म्यूज़िक इन सेंस ऑफ कि आपके क्लिप में जो म्यूज़िक है। ओके, सो यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई थिंक कि ये बेहतर है, हमें इस पर ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। सो इट्स अप टू यू कि आप जितना ज़्यादा इसमें एनिमेशंस, जितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स, जितने ज़्यादा ट्रांजिशंस और भी चीज़ें उसमें अगर आप ऐड करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से दिखेगा। बट नाउ इट्स डन। इतना काम करने के बाद हम अपनी सिंपली जो वीडियो है उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ओके, सो दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट अब हो चुकी है। तो अब बारी आती है अपना चैनल बनाने की। उससे पहले हमें अपने चैनल का नाम चाहिए। तो चैनल के लिए हम सिंपली अपनी जो गूगल डॉक जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई, आपने इसको ओपन कर लेना है, Ctrl+C करना है एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स में चैनल क्रिएशन वाला पार्ट, ये आपने कॉपी करना है और सिंपली आपने ChatGPT या कोई भी आप टूल आप यूज़ कर रहे हो, आपने उधर आने के बाद ये पेस्ट कर देना है। देन क्लिक ऑन इंटर। अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको कह सकते हैं गिव मोर, तो ये आपको कुछ और आइडियाज़ भी यहाँ पे दे देगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे सेराफिक एनिमेशन ये वर्ड ज़रा अच्छा लग रहा है। इस डॉक में आ जाऊँगा और यहाँ से इसको पेस्ट करूँगा, कॉपी करूँगा चैनल डिस्क्रिप्शन एंड SEO को। ये कॉपी करने के बाद मैं सिंपली वापस यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे चैनल नेम के अंदर मैं ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया था नेम, उसको पेस्ट कर दूँगा। अब होगा ये कि हमें ये डिस्क्रिप्शन और SEO ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे राइट करके दे देगा अपने चैनल के लिए। ओके, सो इसने यहाँ पे हमें जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया है। सो यहाँ पे हम अपना जो नेम है उसको सिंपली कॉपी करेंगे। ओके, सो जो डिस्क्रिप्शन थी हमारी वो हम सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे जो हमें ChatGPT ने प्रोवाइड की थी। Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ पे उसने हमें कुछ टैग्स भी दिए हैं जो कि SEO में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली राइट कर देंगे लाइक दिस। गॉट इट। सो यहाँ पे अब हमारे पास रह गया है बैनर और यहाँ पे रह गया है हमारे पास आइकन। सो अब बारी है लोगो की। तो लोगो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ Ideogram। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल लगता है लोगों के लिए, और व्हाटएवर आप किसी किस्म का भी विजुअल इसमें बना सकते हैं, बहुत प्यारे तरीके से आपको बनाकर देता है। आपने करना ये है, आपने सिंपली जो डॉक थी आपने उसको ओपन करना है। डॉक को ओपन करने के बाद बैनर एंड लोगो प्रॉम्प्ट्स के नीचे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट दी हुई है, इसको आप सिंपली कॉपी करेंगे, Ideogram में आएंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, इतना काम करने के बाद आपने करना ये है, आपने अपना जो भी फाइनल नाम चूज़ किया था, लाइक अभी हमने जो अपना नाम चूज़ किया है, फाइनलाइज जो किया है, हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे, Ideogram में आएंगे और यहाँ पे अगर आप देखें यूजिंग चैनल नेम में हम यहाँ पे अपना चैनल का जो नेम है वो ऐड कर देंगे। और कलर थीम हमें कैसी चाहिए, लाइक मुझे चाहिए ब्लू एंड ब्लैक। इतना काम करने के बाद जस्ट हमने जनरेट पे क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ देख लें कि आपको कौन सा एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है वो
स्क्वायर 1:1 ही है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। देन जस्ट मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। ओके सो इसने यहाँ पे मुझे जो है लोगोस जो हैं वो डिज़ाइन करके कुछ दे दी हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको यूज़ कर लूँगा, लेकिन मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, मैं सिंपली यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूँगा। सो अब ये है कि अब ये और जो आइडियाज़ हैं वो मुझे जनरेट करके यहाँ पे देगा। ओके सो इसने यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ और इसने बनाकर दे दी हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे आके डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड हो गया हमारे पास। अब सिंपली हम जाके इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब हमने बैनर डिज़ाइन करना है तो बैनर के लिए हम कैनवा में आ जाएंगे और कैनवा में आने के बाद हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे यूट्यूब बैनर। तो हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स डिफरेंट आ गई हैं। हम सिंपली यहाँ पे कोई एक टेम्पलेट को ओपन कर लेंगे। ओके सो इस टेम्पलेट के अंदर आप अगर गौर करें तो हमारा जो ये वाइट स्पेस है या वाइट जो शेप है ये वो एरिया है जो कि हमारा यूट्यूब के अंदर जो है वो दिखेगा। बाकी एरिया हमारा क्रॉप हो जाएगा और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट तरीके से ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली इसको डेल कर देते हैं जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। लाइक मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो शेप थी उसके अंदर अपना टेक्स्ट या अपना डिज़ाइन में कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये काम करने के बाद आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आने के बाद जो अपना बैनर है वो हम अपलोड कर देंगे कुछ इस तरह। एंड यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे। ओके, हमारा जो चैनल है वो यहाँ पे बन चुका है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि हमने यहाँ पे रेड के बजाय ब्लू कलर यूज़ करना था, तभी हमारा जो थीम थी यहाँ पे वो अच्छी लगती। या बैकग्राउंड हम यहाँ पे ब्लैक कर सकते थे, टेक्स्ट वाइट एंड ब्लू रख सकते थे समथिंग, तो ये अच्छी ज़्यादा लगती। लेकिन फॉर नाउ इट्स गुड। हम यहाँ पे अपना जो हमने चैनल बैनर है एंड जो लोगो है वो हमने सिंपली यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ डिज़ाइनिंग। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपली अपनी जो वीडियो है वो अब अपलोड कर देंगे। दैट्स इट, आज के कोर्स में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।